दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की ऐसी लंका लगाई कि पूरा का पूरा भाजपा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने उतर पड़ी है। ब्यूरो की मौत और एसआईआर की वजह से चुनाव आयोग सवालों से घिरा है, लेकिन दर्द भाजपा के पेट में हो रही है। जैसे ही ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो मथुरा समुदाय के पक्ष में 25 नवंबर को 3 किलोमीटर तक चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च करेंगी, वैसे ही भाजपाई बौखला उठे। घबराहट उनकी बढ़ गई। उनको लगा कि अगर ममता बनर्जी खुद मथुरा समुदाय के पक्ष में उतर आएंगी तो इससे भाजपा और चुनाव आयोग का सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए तुरंत भाजपा का आईटी सेल एक्टिव हो गया, रिसर्च करने लगा। जहां जवाब ज्ञानेश कुमार को देना चाहिए वहां पर जवाब भाजपा वाले दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भाजपा की आईटी सेल की तरफ से ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए जो सफाई पेश की गई, उसी डेटा ने उल्टा चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। यानी भाजपा का दांव उल्टा पड़ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM। दोस्तों, जिस तरह से एसआईआर की वजह से लगातार 20 दिनों में 16 बीएलओ की मौत हो गई, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि सुसाइड नोट पर बीएलओ ने वजह एसआईआर का प्रेशर ही बताया है। लेकिन इस तरह की घटनाओं पर चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा है। बीएलओ मर रहे हैं, आयोग बहरा और अंधा बना बैठा है। तभी तो आज तक कोई बयान सामने नहीं आया, जबकि ममता बनर्जी ने खुद ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा था, इन सब घटनाओं के बारे में बताया था, साथ ही एसआईआर पर रोक लगाने की मांग भी की थी। लेकिन पत्र के जवाब में ज्ञानेश कुमार के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। इसलिए ममता बनर्जी ने 25 नवंबर को बनगांव में 3 किलोमीटर लंबा मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। ये मार्च खास तौर पर बीएलओ की आत्महत्या और मथुरा समुदाय के हितों की रक्षा के लिए, जो सीमा क्षेत्रों में बसे हैं और एसआईआर की वजह से उनके वोटर आईडी पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन ममता के अंदर असली दर्द बीएलओ की आत्महत्या का है। ममता के ऐलान से ज्ञानेश कुमार से ज्यादा भाजपाई बौखला उठे। ज्ञानेश कुमार की जगह सफाई देने भाजपा वाले आगे। आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय सफाई दे रहे हैं। अमित मालवीय कुछ डेटा के साथ ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उनका पोस्ट जो आया है दोस्तों, वो इंग्लिश में है, लेकिन हम आपको हिंदी बताते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा, 2002 में जब भारत के चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अंतिम बार आयोजित किया, उसके बाद 2025 तक पश्चिम बंगाल में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 66% की वृद्धि देखी गई। मतदाता 4.58 करोड़ से बढ़कर 7.63 करोड़ हो गए हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि मतदाताओं में सबसे अधिक वृद्धि वाले शीर्ष 10 जिलों में से 9 बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं। ईसीआई के आंकड़ों के अनुसार जिन 9 सीमावर्ती जिलों में सबसे तेज वृद्धि देखी गई वो है उत्तर दिनाजपुर 105.49% वृद्धि, मालदा 94.58%, मुर्शिदाबाद 87.65%, दक्षिण 24 परगना 83.30%, जलपाईगुड़ी 82.3%, कूच बिहार 76.52%, उत्तर 24 परगना 72.18%, नदिया 71.46% और दक्षिण दिनाजपुर 70.94%। शीर्ष 10 में एकमात्र गैर सीमावर्ती जिला बीरभूम 73.44% है। ये अवैध घुसपैठिए अब बंगाल और पूरे भारत में फैले हुए हैं और ममता बनर्जी के वोट बैंक का मूल आधार है। यही कारण है कि वो उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और यही कारण है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उनका उग्र विरोध कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यानी दोस्तों, अमित मालवीय के कहने का मतलब है कि बांग्लादेश से घुसपैठिए अंदर घुसे हैं, इसलिए सीमा से सटे 9 जिलों में 23 सालों में 66% वोटरों की वृद्धि हुई है। लेकिन सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि पिछले 11 साल से मोदी की सरकार है, बॉर्डर की सुरक्षा गृह मंत्रालय के पास होती है, तो कैसे घुसपैठिए अंदर घुसाए, इसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन वोटर लिस्ट में किसका नाम जोड़ना है, किसका हटाना है, ये चुनाव आयोग करता है, उनके अधिकारी करते हैं। तो कैसे नाम जोड़ा गया, अगर घुसपैठियों का नाम लिस्ट में शामिल हुआ तो किस दस्तावेज के आधार पर शामिल हुआ। यानी अमित मालवीय साहब ने पोस्ट तो कर दिया, लेकिन आंकड़े बताने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि इससे खुद चुनाव आयोग और भाजपा सवालों को घेरे में घिर जाएगी। चुनाव आयोग को बचाने आए थे, लेकिन यहाँ पर हो गया उल्टा, खुद फंस गए। भाजपा वाले एक बार भी चुनाव आयोग से नहीं पूछेंगे कि क्या कारण है कि बीएलओ की मौत हो रही है। कोई आत्महत्या कर ले रहा है तो किसी की अचानक तबीयत खराब हो रही है, पूछेंगे क्यों। विपक्ष के आरोपों की बात अगर करें तो चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम करता है, तो कैसे पूछेगा। बल्कि देखा गया है कि जब जब विपक्ष ने आरोप लगाया है, राहुल गांधी ने खुलासा किया है, तब तब ज्ञानेश कुमार ने कई दिनों बाद सफाई दी है, लेकिन भाजपा वाले तुरंत सामने आए हैं। दोस्तों, जिस तरह से पिछले कुछ समय से घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक खबरें सामने आ रही, वोट चोरी के खुलासे हो रहे हैं, उससे चुनाव आयोग की वजह से लोकतंत्र की साख पर सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी लगातार हो रही मौतों पर आग बबूला हो उठे हैं।
राहुल गांधी ने एक खबर शेयर की जिसमें कहा गया कि एसआईआर के दौरान 19 दिनों में 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत हुई है। इस पर राहुल गांधी ने लिखा कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ईसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंजाल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और ईसीआई 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने की बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। ये नाकामी नहीं, षड्यंत्र सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। दोस्तों, राहुल गांधी ही सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि सवाल सभी के ज्ञानेश कुमार से हैं। लगातार बखिया उधेड़ी जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आप खुद सुनिए मध्य प्रदेश में एसआईआर की आड़ में क्या हो रहा है। अजयेंद्र सिंह जी, और जब हम उनकी मैपिंग के लिए बीएलओ के पास जाते हैं तो हमें वहां मिलता है कि इनकी मैपिंग आष्टा में, जो कि सीहोर जिले में पड़ता है, हमारा शाजापुर जिला है, सीहोर जिले में पड़ता है, आष्टा में इनकी मैपिंग हो चुकी है। और उसका प्रमाण ये है जो हमें मैसेज आ रहा है, जिसके कारण हमारा वोट यहां रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। देखा दोस्तों, एसआईआर के नाम पर क्या हो रहा है। मतदाता मध्य प्रदेश के शाजापुर विधानसभा का है, लेकिन मैपिंग आष्टा विधानसभा में हो गई। कैसे? किसी दूसरे विधानसभा का मतदाता का नाम अलग कैसे जुड़ सकता है? जब मतदाता ने खुद अपना मैपिंग नहीं करवाया तो आखिर कैसे ऐसा हो गया? क्या ये वोट चोरी का नया हथकंडा है? इस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, नहीं तो उनकी बचाव टीम भाजपा को सामने आकर जवाब देना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि क्या इस मुद्दे पर चुनाव आयोग जवाब देगा या मुंह में दही जमाकर ही बैठा रहेगा। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।